हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपका घर परिवार भी बहुत अच्छा होगा। और मेरे दोस्तों, तो ये 1 मिनट में इसे क्लोज़ करता हूं, अपना कोटेक्स ओपन करता हूं। मैंने अपना कोटेक्स ओपन किया, अभी मेरे पास $39.68 हैं। मैं आज WPS शीट को नहीं देखूंगा, ऐसे ही मैं बस उसे अभी नहीं देखना चाहता। अभी जस्ट मैं अपनी चीज़ों पे फोकस करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। WPS शीट तो हम देखेंगे वीडियो के आखिर में। जब तक के लिए अभी फ़िलहाल में मैं बहुत देर से USD BRL के चार्ट को ऑब्ज़र्व करते हुए चल रहा हूँ। और काफ़ी मैंने डेमो पे करके देखा था। अभी कुछ ट्रेड्स मैंने अभी डेमो पे करके देखी थी। ये मैं डेमो अकाउंट पे आ रहा हूँ। ये डेमो अकाउंट्स में मैंने USD BRL में कुछ ट्रेड्स करके देखी थी, तो मेरी सक्सेसफुल ज़्यादा जा रही थी। कुछ एक दो अनसक्सेसफुल भी गई, लेकिन सक्सेसफुल ज़्यादा गई, क्योंकि मैं मार्केट को बहुत टाइम से एनालाइज करते हुए चल रहा हूँ। मैं इधर उधर बार बार जंप नहीं कर रहा हूँ। 1 2 या 3 मार्केट मैक्सिमम मुझे रखने हैं। वैसे अभी फ़िलहाल में मैं एक ही मार्केट पे काम कर रहा हूँ, तो एक के हिसाब से ही हम चीज़ों को समझ लेते हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल में मैंने यहाँ पे कुछ पैरेलल चैनल लगाए हैं जो कि ट्रेंड लाइन का काम करते हैं कि अप जा रहा है या डाउन जा रहा है। इसके अलावा मैंने इसमें लेवल्स ड्रॉ किए हैं। जितने अच्छे तरीके से मैं लेवल्स ड्रॉ कर सकता हूँ अब तक के करंट चार्ट में, वो मैंने कर लिए हैं। और थोड़े बहुत जो रह गए हैं वो मैं अभी कर लेता हूँ। ठीक है गाइस, तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे मैंने एक लेवल ये ड्रॉ किया, एक लेवल मैंने ये ड्रॉ किया, ये यहाँ तक। इसको लॉक कर देंगे ताकि हम जब चार्ट को आगे पीछे करेंगे तो कम से कम ये लाइंस अलग ना हो, डिसबैलेंस ना हो, जैसी हैं वैसी लगी रहें। जैसे ये पैरेलल चैनल जैसे ये दोनों लगे हुए हैं वैसे लगे रहें। कहीं पे मुझे लगेगा जोन लेना चाहिए, मैं जोन भी ले लूँगा। जोन लेने के लिए मेरे पास अभी ये है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल को मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। अगर मुझे लगेगा जोन बन रहा है तो जहाँ जहाँ पे अभी फ़िलहाल में मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ पे जोन है। अभी फ़िलहाल में जिन लाइंस के ऊपर मैंने इस मार्केट का स्ट्रक्चर को समझने के लिए ये सब चीज़ें ड्रॉ की हैं, उसके हिसाब से हम मार्केट को समझेंगे और इसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। बहुत देर से इस करेंसी का फ्लक्चुएशन हो रहा है। अभी ये मैं डेमो पे अकाउंट पे हूँ, लाइव पे आ जाता हूँ। लाइव अकाउंट पे आ गया मैं, ठीक है। और अब देखेंगे यहाँ पे हमें जो भी समझ में आएगा हम करेंगे, लेकिन हम ये बताएंगे कि 80% हो, 79% हो, 93% हो, 100% हो या 50% हो, जो भी इसका रेशियो हो होता रहे। मैं इसके रेशियो पे आज ध्यान नहीं दूंगा। मुझे आज मार्केट को समझते हुए चलना है कि हर सिचुएशन में मार्केट किस तरीके से काम करती है। मुझे नहीं पता कि ये लॉस होगा अमाउंट, मुझे नहीं पता कि ये प्रॉफिट होगा अमाउंट, लेकिन हाँ इतना पता है कि मैं बहुत कुछ सीखने वाला हूँ। और मेरी गलतियों से आप लोग सीखेंगे, मेरी अच्छाइयों से भी आप लोग सीखेंगे। उन गलतियों को क्रिटिसाइज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं, आई डोंट हैव एनी इश्यूज़, लेकिन उन पे काम ज़रूर करना। मुझे क्रिटिसाइज़ करने के बाद काम ज़रूर करना, तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और जो अच्छाइयाँ हों उनको टेस्ट करना, मार्केट में कॉन्फिडेंस आए तो उसे भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी में शामिल करना, उससे भी आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अभी फ़िलहाल में मार्केट डाउन डायरेक्शन में फॉल हो रही है, ये और एक माइनर डाउन डायरेक्शन का फॉल देख पा रहे हैं अभी आप। लेकिन ये जो लेवल एक ड्रॉ किया हुआ है मैंने, यहाँ से कैंडल बार बार रेजिस्ट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर हैं। तो मैं एक ट्रेड यहाँ पे कर दिए मैंने, किसके लिए? ग्रीन साइड के लिए। अब मुझे कहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगी, कहाँ पे और ट्रेड कर सकता हूँ? मैं ट्रेड कर सकता हूँ अगर मुझे इस लेवल तक ये वापस रीटेस्ट करने के लिए आए तो मैं और अपसाइड की ट्रेड कर सकता हूँ। इसमें आने दो, और थोड़ा सा मुझे लगता है नीचे आएगी तो मैं कर दूंगा, वरना एक ही डॉलर का लॉस प्रॉफिट देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आराम आराम से चीज़ों को समझना है, और हमारी कंडीशंस के हिसाब से मार्केट अगर वो चीज़ परफॉर्म कर रही है तो हमें श्योरिटी ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी होगा अभी पता लग जाएगा। थोड़ी देर देख लेते हैं क्या होने वाला है। अब तो मैं ट्रेड ले भी नहीं सकता हूँ, चाहे बिल्कुल अब रीटेस्ट कर ले या कुछ भी करे, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने ट्रेड बिल्कुल सही लगाया है और मार्केट की कंडीशन भी अभी यही बोलती है। तो अभी आप इसका रिजल्ट देख लेना 12 सेकंड में। तो गाइज़ अब आप देख पा रहे हैं, बस 1 सेकंड और ये हमारी ट्रेड विन हो गई। तो गाइज़ ये ट्रेड विन हो गई। अब जब ये ट्रेड विन हुई तो अभी देखो, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, SNR लेवल की लाइंस हैं।
अब ये भी एक रेक्टेंगल टाइप का ही जोन सा बना रही हैं और इसी जोन के अंदर मार्केट घूमने का अभी ट्राई कर रही है, पर फिर भी जैसे कि एक मेजर ट्रेंड जो है वो हमारा अपसाइड का है, मार्केट बुलिश है। तो इस कैंडल को अगर देखो, ऊपर से भी विक मिलेगी, नीचे से भी विक मिलेगी। नीचे से भी रिजेक्शन है बायर्स का, ऊपर से रिजेक्शन है सेलर्स का। सेलर्स का रिजेक्शन कम है यानी कि सेलर का प्रेशर कम है, बायर का रिजेक्शन ज़्यादा है यानी कि सेलर बायर का रिजेक्शन है, तो मतलब बायर ज़्यादा है इसमें। जैसे ही मार्केट ने अगली कैंडल को फॉर्म किया, ऊपर तक गई फुल पावर के साथ, इसके बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं उसे सेलर भी मिल गए, क्योंकि बायर सेलर हर जोन में हर प्लेस पे होता ही होता है, उसके बिना तो कैंडल बनेगी नहीं। तभी तो कैंडल फ्लक्चुएट करती है, कभी बायर आता है, कभी सेलर आता है, कभी सेलर बायर, ऐसे चलता रहता है। पर उसको हमें ये समझना है कि कहाँ पर कहीं पे इतना बायर नहीं है कि वो उसको रजिस्ट कर पाए, तो वो नीचे गिरती जाएगी मार्केट। कहीं पे इतना सेलर नहीं है, कहीं पे एकदम से किसी एरिया पे है तो वहाँ से मार्केट रिवर्स होना शुरू कर देगी। वो चीज़ें हमें जब समझ में आएंगी जब हम खुद मार्केट को देखेंगे। अभी फ़िलहाल में इस मार्केट सिनेरियो के हिसाब से यहाँ पे अभी थोड़ी देर मुझे रुकना चाहिए, और अगर मुझे लगेगा तो मैं एक डाउन साइड का ट्रेड एक मैंने किया है, मुझे एंट्री ठीक मिल गई है, एक डाउन साइड का ट्रेड मैंने किया है। अब मैंने क्यों किया है, अब देखो मेरा एक ये रेक्टेंगल पहले से है, अब मैं इसको क्या करूँगा, अनलॉक करता हूँ पहले, तब जाके ये बड़ा होगा। ये देखो मेरा पहले से एक रेक्टेंगल ड्रॉ था जो मैंने अब यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। इसे अब लॉक कर देता हूँ। अब मैंने जो ट्रेड ली रेड साइड की इसलिए ली क्योंकि मार्केट का प्रेशर इस कैंडल ने बदल दिया, जो कि सेलर्स का हो गया। नीचे से कोई रिजेक्शन नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मार्केट ऊपर जा सकती है। अब उस चीज़ की श्योरिटी मैं कैसे लूँ, मार्केट को तो ऊपर जाना भी है, मुझे भी ट्रेड लेनी है, तो श्योरिटी मेरी रेड कैंडल पे थी, इसलिए मैंने एंट्री मुझे सही मिली, मैंने ली और उस एंट्री की वजह से मैं विन कर गया। बहुत से बुद्धिजीवी ये बोलेंगे कि भैया आप रिजेक्शन ट्रेडिंग करते हो, भैया आप रिवर्सल ट्रेडिंग करते हो। मेरे दोस्त, हर इंसान के अंदर एक कमी होती है, अच्छाई होती है। वो नज़र आपकी होती है कि आपकी नज़र फोकस किस चीज़ पे करती है। तो आपकी नज़र अगर गलत चीज़ों को देखने में फोकस करेगी तो आप गलत ही ऑब्जर्व करोगे, अपनी लाइफ में भी गलत ही करोगे। लेकिन अगर चीज़ों को सही ढंग से देखोगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। तो इसका मतलब ये है कि एंट्री मेरी जब आ गई ना, तो वहाँ पे मैं रेड ग्रीन से परे हो जाता हूँ, एक लेवल स्टेप ऊपर उठ जाता हूँ कि मैं रेड के हिसाब से ट्रेड लगाऊंगा, ग्रीन के हिसाब से। जब एक बार ट्रेड लग गई ना भाई यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि चाहे रेड बने या ग्रीन बने, मेरी पॉसिबिलिटी विन होने की ज़्यादा रहेगी। ये गेम है, अगर इतना सा ही गेम मास्टर कर लोगे तो प्रॉफिटेबल बन जाओगे, चाहे कोई भी स्ट्रेटजी में काम करो या सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करो, बशर्ते एक ही चीज़ पे काम करना, 50 चीज़ों पे मत भागना। अब इस मार्केट कंडीशन के हिसाब से यहाँ से कैंडल काफ़ी ऊपर जा रही है, लेकिन अभी मुझे ऐसी इंडिकेशन मिल रही है कि यहाँ पे काफ़ी ऊपर जाएगी, तब मैं एक ट्रेड लूँगा। चलो मैंने एक ट्रेड लिए, वैसे मुझे यहाँ लेना चाहिए था क्योंकि डाउन साइड का प्रेशर है। सेलर यहाँ पे, सॉरी बायर यहाँ पे है, धकेल रहा है ऊपर तक, मैं समझ रहा हूँ ऊपर तक धकेल रहा है, पर अभी वो ऐसा एकदम से नहीं कर सकता कि एकदम से ही वो ऊपर ले जाए। उसको थोड़ा बहुत रेजिस्ट करना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए। और अगर ऐसी सिचुएशन आई कि एकदम से करेगा तो हमारी एक ट्रेड गलत होगी, दो होगी, हमें समझ आ जाएगा, ठीक है। पर अभी की फ़िलहाल इस कंडीशन के हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने रेड की ट्रेड ली है। कहाँ पे, जहाँ पे मुझे एंट्री अच्छी मिली है। चाहे कैंडल ग्रीन बने या रेड बने, मैं सही एंट्री लेकर के बैठा हूँ, ठीक है। तो ये एंट्री को बहुत ध्यान से देखो, ये रिजेक्शन और रिवर्सल नहीं है, ये कुछ भी हो सकती है, ग्रीन रेड हो सकती है, सिनेरियो के हिसाब से हो सकती है, एक ही कैंडल पे हो सकती है। मैंने बहुत बार ऐसा दिखाया कि एक कैंडल पे मैंने 2 जगह के ट्रेड किए हैं और दोनों ट्रेड विन हुए हैं। क्यों हुए? क्योंकि मुझे पता था कि उस लेवल तक रिजेक्शन लेगी, उस लेवल तक नीचे क्लोज होगी, उसके ऊपर नहीं होगी। अब यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पे जैसे ही इसको लेवल को रीटेस्ट करेगी यहाँ मार्केट में, एक ट्रेड ले लूँगा। थोड़ा सा नीचे लग गया है, पर जैसे ही अब ये ऊपर तक रीटेस्ट करने की कोशिश करेगी इस लेवल तक, मैं यहाँ पे तब और ट्रेड कर सकता हूँ। एक ट्रेड मैंने यहाँ कर दिया, बिल्कुल सही मिल गया है मुझे। थोड़ा और ऊपर जाएगी 1-2 सेकंड में खटाक से कर दूंगा, पर कोई दिक्कत नहीं है। अभी $2 का इन्वेस्टमेंट बहुत है। और अब हम देखते हैं कि हमारा क्या रहता है। अब इसमें 2 सिनेरियोज हो सकते हैं। पहला सिनेरियो ये हो सकता है कि एकदम से ये चली जाए, लॉस करा दे, बात ही ख़त्म। दूसरा ये हो सकता है दोनों की दोनों विन करा दे। और तीसरा ये हो सकता है कि अगर ये हाफ कैंडल भी बन गई तो मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एक सिनेरियो और इंक्रीज़ हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारी ट्रेड गलत हो भी गई तो कोई ऐसा पैनिक होने वाली बात नहीं है, हम थोड़ा वेट करके मार्केट को समझ लेंगे, या अगर हमें तुरंत समझ में आ रही होगी तो हम तुरंत ट्रेड कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरी ट्रेड गलत हो गई है, कोई इशू नहीं है, अब थोड़ा सा वेट करते हैं। यानी कि
ये लेवल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है, ये वाला जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है, इससे मार्केट रिवर्स होने लग गई। चलो अब देखना ये है कि मार्केट ने इस लेवल को हटा दिया, इस लेवल को हटा दिया, इस लेवल पे आ गई है, यहाँ से रेजिस्ट करेगी कि नहीं करेगी मार्केट, अब हमें ये देखना है। अगर यहाँ से भी रेजिस्ट कर लेगी तो इसका अपग्रेडेड लेवल, क्योंकि मैं हर वक्त क्या बोलता हूँ मार्केट अपने लेवल्स का करेक्शन करते चलती है, तो ये यहाँ पे आ गया, मैंने इसे लॉक कर दिया ताकि ये मूव ना हो। ये एक पॉइंट है, यहाँ तक मार्केट आएगी या रेजिस्ट करेगी वो देखा जाएगा। और ये कैंडल की बुलिशनेस जो दिखा रही है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है। लेकिन अब देखना है कि इसका क्या होने वाला है। एक ये लेवल भी है, ये वाला भी है, मैं आपको दिखा दूँ, बहुत ही छोटा सा लेवल है भाई, पर दिखाना ज़रूरी है क्योंकि लेवल तो लेवल है, अब उसके कहीं से भी हो सकती है। मैं फ़िलहाल अपसाइड के मैंने 2 ट्रेड लिए हैं यहाँ पे, ठीक है, 2 ट्रेड मैंने अपसाइड के लिए हैं। और मैं कब लूँगा अपसाइड के ट्रेड, जब ये थोड़ा सा पीछे की तरफ और आएगी तो मैं ज़्यादा ट्रेड ले सकता हूँ। अभी मैंने $2 की ही इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, जो कि मेरा एकदम राइट डिसीजन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये रेजिस्ट करेगी क्योंकि ये भी एक कहीं ना कहीं लेवल है। 2 पॉइंट्स यहाँ पे टच हो रहे हैं, यानी कि एक सही सा लेवल है ये भी, तो यहाँ पे भी अटखेलियाँ करेगी, करने दो। अगर यहाँ तक कहीं आई तो मैं ट्रेड ले लूँगा, तो मेरी क्या हो जाएगा, उसमें मार्जिनल सेफ्टी के साथ मेरी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, तो यहाँ पे अब और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना बेकार है। अगर लॉस होगा तो $2 होगा, लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ तो $2 के हिसाब से प्रॉफिट भी होगा और हमारा प्रॉफिट ही होगा, चिंता ना करो, ठीक है, टेंशन नहीं लेते हैं। देखते हैं अब क्या होने वाला है मार्केट में, अभी मार्केट हमें बता देगी। और अब इसके ऊपर जब तक मैं इनका सेटअप कर लेता हूँ, जो मैंने ये ट्रेंड लाइन लगाई है एज अ पैरेलल चैनल, एज अ ट्रेंड लाइन मैंने जो लगाया है, मैं इसका थोड़ा करेक्शन कर लेता हूँ। चलो ये मैंने इसका करेक्शन कर लिया, जब तक चलने दो मार्केट को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे मार्केट ऊपर से डाउन साइड का प्रेशर शो ज़्यादा कर रही है, तो अभी इसमें अभी ट्रेड लेना सही नहीं है। 2 ट्रेड लूज़ हो गई हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि एकदम से अभी पैनिक हो जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा वेट करेंगे, आएगी हमारे हाथ में। अब चिंता ना करो, थोड़ा मार्केट को समझने की कोशिश की जाएगी, आज भागा नहीं जाएगा चाहे ये कितने भी परसेंटेज दे। आज पहले मार्केट को समझना है कि एक्चुअल में हमें मार्केट समझना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक मार्केट समझ जाओगे तो एक मार्केट के स्ट्रक्चर को अगर बना करके, ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, मार्केट तो पहले से है, ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, इस स्ट्रक्चर को बना करके अगर समझने लग जाओगे तो आप फिर किसी भी मार्केट को समझ लिया करोगे। तो अभी तो हम, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आज हमने ट्रेड किया आज ही हम समझ जाएं, धीरे 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 करके समझने लग जाएंगे। तो हम इस तरीके से आज करके देख रहे हैं जिसमें कि हमें बहुत हेल्प मिलने वाली है। बजाय 10 जगहों के भागने पे एक ही जगह बैठ के लॉस करो, तो लॉस की ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीजंस फाइंड आउट होंगे और उस पर वर्क किया जाएगा। जब एक स्ट्रक्चर ही नहीं होगा उस पर हम कितनी गलतियों का कैसे, किस तरीके से हम उन्हें ठीक करेंगे, यही समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक रेड की ट्रेड ली है फिलहाल में, और थोड़ा ऊपर जाएगी तो मैं यहाँ पे रेड की ट्रेड फिर से लूँगा। ऊपर जाएगी, थोड़ी सी ऊपर जानी चाहिए, ये जाना इसको नीचे, ये थोड़ी ऊपर जाएगी, मुझे एंट्री अच्छी चाहिए क्योंकि ये रेड बनने वाली है। थोड़ा ऊपर जाए तो मैं एंट्रीज और लूँ, वरना मैंने एक एंट्री ले ली है तो अब क्या ही करूँ, एक ही एंट्री बहुत है। फालतू में अमाउंट को गंवाने से बढ़िया ये है कि एक ही एंट्री बहुत है। अब मान के चलो मैं 4-5 और लगा दूं और ये गलत हो जाए तो कम से कम मेरा $1 का लॉस होगा ना इस ट्रेड में। लेकिन अगर मैंने इसी पे 4 लगा दिए, बीच में एंट्री ले ली, अगर ऊपर लेता तो मेरी श्योरिटी है वहाँ तक कि वहाँ तक वापस नहीं जाएगी। अटकेलियाँ करके यहाँ बंद हो जाएगी, यहाँ बंद हो जाएगी, यहाँ बंद हो जाएगी, लेकिन इतना ऊपर तक नहीं जाएगी। ये मेरी प्रेडिक्शन है। मार्केट कुछ भी कर सकती है क्योंकि मार्केट के बायर सेलर कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है, पर प्रेडिक्ट करना मेरे हाथ में है। तो प्रेडिक्शन के हिसाब से मैंने बिल्कुल सही प्रेडिक्शन किया है, ठीक है। अब वो आपको पता लग जाएगा कितना सही है कितना गलत है, ये आपको अभी 1 सेकंड में पता लग जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सही है प्रेडिक्शन मेरा, बिल्कुल सही प्रेडिक्शन है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे फिलहाल में ये लेवल नीचे है और ये लेवल ये ब्रेक करने की सोच रही है, तो यहाँ पे मेरी स्ट्रैटेजी भी बन गई है। स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैं ट्रेड ले सकता हूँ, पर अब मैं ट्रेड कैसे लूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो ये नीचे आ गई है। अब ये नीचे आ गई है तो अब क्या करूँ, अब इस लेवल तक आ गई है, चलो अगर ये यहाँ तक आ गई है, वैसे मैंने एक अपसाइड का ट्रेड लिया है यहाँ पे, एक अपसाइड का ट्रेड अटकेली करने के लिए लिया है। ये मैंने क्यों लिया है, क्योंकि रेड साइड में मुझे रेड का ही ट्रेड करना था मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से, मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन अब कैंडल यहाँ तक आ गई तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे लगता है कि ये एक ऐसा लेवल है, क्योंकि उसने ये लेवल ब्रेक करके इस लेवल तक आई, तो मेरी यहाँ पे इस लेवल पे एक प्रेडिक्शन बनेगी कि भाई यहाँ तक ये आ गई है तो फ्लक्चुएट करके वापस चली जाएगी, तो मैं अपना ट्रेड यहाँ पे डाल सकता हूँ। वो बात अलग है कि इसमें एग्रेशन इतना है कि इसने सारी चीज़ों को गलत कर दिया है, कोई इशू नहीं है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। अभी थोड़ा देखेंगे मार्केट में क्या चल रहा है। लेंथ का मैं अंदाज़ा नहीं है मुझे कि वीडियो की क्या लेंथ रहने वाली है, पर अभी फ़िलहाल में मार्केट को हमें समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
चलो देखते हैं क्या होने वाला है। अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे अब इसको एक ग्रीन कैंडल फॉर्म करनी चाहिए। ठीक है, मैंने एक ग्रीन साइड का ट्रेड ले लिया है। ग्रीन साइड का ट्रेड मैंने क्यों लिया है, उसका रीज़न ये है कि ग्रीन साइड लेने के लिए यहाँ पे जो मैंने एक पैरेलल चैनल ड्रॉ किया है और एक ये जो जोन ड्रॉ किया है, यहाँ तक कैंडल आ चुकी है, यहाँ तक अच्छा खासा रिजेक्शन लिया है इसने, इसलिए इसको ग्रीन बनना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड करे। एक बीच में जानबूझ के कराया मैंने, वो इसलिए कराया मैंने जानबूझ के क्योंकि मुझको लगता है कि कम से कम इसको यहाँ तक टच करना चाहिए। मुझको ऐसा लगता है कम से कम इसको यहाँ तक टच करना चाहिए, क्योंकि इसके पहले भी बायर्स बढ़िया थे, तो मैं इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मार्केट की सिचुएशन को समझते हुए। और दूसरी बात यह है कि अगर एक रेक्टेंगल मैं और ले लूँ यहाँ पे, आपको और थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी। और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँ, लो मैंने ऐसा कर दिया, और मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। कलर कर दिया मैंने ये वाला ब्लू। अब ये देखो पता नहीं मेरी क्या हुआ, ये सारी की सारी ट्रेड्स मेरी गलत हो गई हैं फ़िलहाल में, क्योंकि मैं बताता हूँ मैंने इस वाले पे लिया था ट्रेड के, यहाँ तक इसकी एंट्री बैठनी चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे हमने जैसे ये जोन ड्रॉ किया है, थोड़ी सी और क्लैरिटी हमें मिलेगी मार्केट की अभी क्या चलने वाला है। अभी फ़िलहाल मार्केट पूरे के पूरे एग्रेशन में है रेड बनने के, और उसने यहाँ तक जा चुकी है, और अभी फ़िलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि रेड साइड का ट्रेड बनता है, अपोजिट साइड का ट्रेड लेना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि मार्केट का प्रेशर कोई डिसाइडेड नहीं है कि वो इस लेवल को ब्रेक करके अगले लेवल तक टच कर दे या हो सकता है यहीं रह जाए, तो उसमें ग्रीन साइड का ट्रेड लेना बनता नहीं है मेरा। अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, अभी देखते हैं क्या होने वाला है, अभी पता लग जाएगा थोड़ी देर में। थोड़ा मार्केट को समझ लेते हैं, बन जाने दो जो बनना है, मार्केट को जो बनना है बन जाने दो। यहाँ पे इसने बहुत अच्छी एक हैमर कैंडल बनाई है जो कि हमें अप साइड का प्रेशर रिप्रेजेंट कर रही है, और इसने इतनी गैप डाउन दी है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसे अप जाना है, क्योंकि इस प्रेशर को तो इसने चीर दिया। अब आप देख पा रहे हो इस प्रेशर को तो चीर दिया, और ये लेवल इतना स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ये डिमांड सप्लाई का ये भी एक जोन ही है, तो ये डिमांड सप्लाई का जोन इतना ज़्यादा पावरफुल है इस टाइम पे बायर्स के लिए कि वो इस लेवल से ऊपर उठने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरे को एंट्री की वजह से मैंने एक ट्रेड ली, अगर मेरे को 2-3 ट्रेड मिलती इसमें या हल्का सा और फ्लक्चुएट भी करती तो मैं इसमें ट्रेड लेता, क्योंकि ये यहाँ पे कंफर्मेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। ठीक है, कुछ भी कर ले हमारे इस लेवल से ऊपर रहेगी, तो अभी फ़िलहाल के लिए हमारी ये ट्रेड विन होने वाली है ना। थोड़ा वेट कर लेते हैं। अब इसके बाद भी मार्केट को अभी समझना है, क्योंकि लेवल यहाँ पे भी आ रहा है, लेवल यहाँ पे भी आ रहा है, कोई छोटा लेवल है, कोई स्ट्रॉन्ग लेवल है, कोई थोड़ा सा इजी लेवल है, तो जो इजी होगा मार्केट अपने प्रेशर के हिसाब से उसे ब्रेक कर सकती है। लेकिन अभी इसमें देखना बाकी इसमें होना क्या है। फ़िलहाल में अगर मेरा यहाँ पे प्रेशर बन रहा है तो यहाँ देखने पे लग रहा है कि यहाँ पे ये अपसाइड को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही है, मार्केट दे रही है, चाहे इस लेवल से नीचे नीचे क्लोज हो, लेकिन प्रेफरेंस तो ये अप जाने के लिए ही दे रही है। तो अगर ये मार्केट मुझे थोड़ा चांस देगी यहाँ नीचे आकर के बाई चांस फ्लक्चुएशन से, तो मैं यहाँ पे ट्रेड ज़रूर ले लूँगा, और अगर नहीं देगी तो मैं थोड़ा वेट कर लूँगा, क्योंकि जैसे ही ये कंप्लीट होती है मेरी स्ट्रैटेजी बन रही है, और स्ट्रैटेजी के बनने से और मुझे ये समझ में आ रहा है, इतनी देर से मैं इस मार्केट को समझ रहा हूँ, एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ पे मुझे स्टोरी समझ में आ रही है मार्केट में कि अब जो मेरी स्ट्रैटेजी बन रही है वो क्यों बन रही है और किस प्रेशर के साथ बन रही है, मैंने मार्केट में इतनी देर से क्या देखा, तो उसके हिसाब से जब आपको अपनी स्ट्रैटेजी समझ में आती है तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो आपको पता होता है कि अभी रुक जाना है या करना है। ठीक है, अभी आपको फ़िलहाल में रुक जाना है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर चेंज हो गया तुरंत ही, देख लो है बढ़िया रहा, हमने अपसाइड का ट्रेड नहीं करा, यहाँ पे कुछ भी नहीं करा। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे ये कैंडल फॉर्म हो जाने दो पहले, ये वाली जो कैंडल फॉर्म होगी, वैसे तो ये रेड में ही फॉर्म होगी, अगर मान के चलो मुझे इसकी एंट्री यहाँ कहीं पे या यहाँ कहीं पे मिलती तो मैं रेड की इसमें एंट्री ले लूँगा, पर ये रेड बनने का ही ट्राई करेगी, पर फिर भी हम इसका वेट ही कर रहे हैं, अगर एंट्री मिलेगी तो ले लेंगे, अदरवाइज़ तो हम तो इसे वॉच कर रहे हैं बस इस कैंडल को कि बनती क्या, वो बनेगी है रेडी। ठीक है, थोड़ा वेट कर लेते हैं, चलो देखते हैं भाई क्या होने वाला है। मुझे वीडियो की लेंथ का कोई अंदाज़ा नहीं है और मैंने अभी कोई टारगेट डिसाइड नहीं किया है, जस्ट मैं ट्रेड कर रहा हूँ। बेशक ये आज का वीडियो का डे नंबर 13 है, पर आज जस्ट मैंने अभी कोई टारगेट डिफाइन नहीं किया है, मैंने WPS ओपन करके नहीं देखा है, तो उसकी मुझे अभी ज़रूरत लगी नहीं है, क्योंकि अभी मैं करना चाहता हूँ, मार्केट में रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं अभी और कर रहा हूँ। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे ये रेड कैंडल बन गई, मेरी यहाँ पे
यहाँ पे अब ये लेवल आ रहा है, मुझे डाइसीनेस ये हो रही है कि यार यहाँ पे ये ग्रीन भी बना सकती है और ब्रेकआउट करके भी जा सकती है, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर है और यहाँ पे इसने इसको मतलब पूरा कवर अप कर लिया है, इस कैंडल के नीचे निकल गई है। तो यहाँ पे रेड साइड की भी बनती है, नीचे लेवल जाने का भी है। तो मार्केट हमें इस तरीके से दिखाएगा कि हमें समझ नहीं आएगा कि करना क्या है। तो थोड़ा सा वेट करना है और हमने जो लेवल्स लगा रखे हैं उसके हिसाब से अगर हमें एंट्री मिलेगी तो हमें उस साइड की एंट्री लेनी है जहाँ पे ज़्यादा हमें लग रहा हो। जैसे मैंने रेड की ली है, क्योंकि मुझे एंट्री बीच में मिली तो मुझे लगता था इससे नीचे इससे ऊपर नहीं मिल पाएगी, तो इसलिए मैंने अभी ले ली है एंट्री। फिलहाल एक ली है। लॉस प्रॉफिट जो भी होगा आपके सामने हो जाएगा। और जैसे ही ये 3 कैंडल्स अगर अच्छी बन गई तो मेरी स्ट्रैटेजी बन जाएगी। मेरी स्ट्रैटेजी बन जाएगी तो फिर मैं रेड साइड पे ट्रेड ले सकता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं क्या होने वाला है। बाकी अभी नीचे मुझे एक लेवल शो हुआ तो मैं उस लेवल को और अपडेट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे ये यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, ये मैंने लगाया है। थोड़ा वेट करते हैं। और ये मेरी ट्रेड विन हो गई है, मैंने एक ट्रेड यहाँ पे कर ली है। और थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ा ऊपर जाए, थोड़ा सा ऊपर जाए। नहीं जाएगी, कोई बात नहीं, मैंने एक ट्रेड तो खरीदी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। ठीक है, मैंने एक ट्रेड कर दी है। एक ट्रेड मैंने और कर दी है। एक ट्रेड और कर दी है मैंने। एक ट्रेड मैंने और कर दी है। टोटल 4 ट्रेड करी है मैंने, क्योंकि मुझे लगता है इस लेवल से नीचे बंद होनी चाहिए जहाँ पे मेरी ट्रेड्स लगी हुई हैं। वो मुझे एंट्री देने के लिए आई थी तो मैंने एंट्री ले ली। ठीक है, वो हमें समझना पड़ेगा। मार्केट है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन हमें हमारी स्ट्रेटजी पे भरोसा है। और ये जो माइनर ट्रेंड हमें शो कर रहा है इस पर भी समझ में आ रहा है कि मार्केट में प्रेशर कहाँ का ज़्यादा है। ट्रेड भी हम उसी साइड का ले रहे हैं, तो हमारे लिए कन्फर्मेशन मल्टीपल कन्फर्मेशंस हैं, जिस वजह से हम इतना श्योर होकर के ट्रेड ले रहे हैं। मैंने 4 ट्रेड लिए हैं, इनका रिजल्ट आपके सामने 1 सेकंड में आ जाएगा। और ये हमारी ट्रेड्स विन हो गई। अब देखना कितने होने वाला है। $40 हो गया, यानी कि अभी हम नो प्रॉफिट नो लॉस में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे मैंने एक रेड कैंडल का ट्रेड किया है, और जैसे ही ऊपर के इस लेवल पे टच करने आएगी, ये लेवल पे थोड़ा सा और आ जाए ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर आएगी तो फिर रेड का ट्रेड लेने में मज़ा है। थोड़ा सा और ऊपर आना पड़ेगा इसको। आएगी तो ठीक है, अदरवाइज़ लगेगा बीच में तो ले लूँगा, नहीं तो एक तो कम से कम करना चाहिए इसको। मैंने एक ट्रेड ले लिया, अब ये अगली कैंडल पे लग गई। हाँ, चलो कोई दिक्कत नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है यार। अगली कैंडल पे लग गई तो कोई इशू नहीं। अगर ये लॉस हो गई ना और ये अगली कैंडल पे हुई तो ये विन हो जाएगी। अगर यहाँ पे ये विन हो गई, ये विन होगी तो वैसे भी बढ़िया है। तो बढ़िया ही बढ़िया है, ख़राब कुछ भी नहीं है। आप थोड़ा देखो क्या होने वाला है, अपने ऊपर भरोसा रखो, क्योंकि हमने जो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें, यहाँ पे इतनी सारी आर्ट्स लगाई हैं, ये आर्ट्स हमने इसको सजाने के लिए नहीं लगाई हैं, समझने के लिए लगाई हैं कि मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है। कल परसों नरसों की मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी, एक तो मार्केट था जो था सैटरडे संडे का, वो कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी मैं मार्केट को ब्लेम नहीं करूंगा। मैं अपने आप को ब्लेम ज़्यादा करना पसंद करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी गलती ये थी, मैंने कुछ ड्रॉ नहीं किया था। ड्रॉ करके अगर मैं करता तो ये गलतियां नहीं करता मैं। ठीक है, मैंने अभी फ़िलहाल एक ट्रेड ले ली है। एक ट्रेड मेरी ऑलरेडी विन हो चुकी है यहाँ पे। एक ट्रेड मैंने फिर से कॉन्टिन्यूशन की ले ली है रेड साइड के लिए। और अब अगला काम मेरा ये है कि अब इसे मुझे फाइंड आउट करना है कि अगला लेवल कहाँ पे है। मार्केट के हिसाब से, जैसे मार्केट अपने लेवल्स को अपग्रेड करते चलती है, वैसे ही मैं मार्केट के हिसाब से उसी के लेवल्स को समझ के उसी पे अपग्रेड करूँगा, उसी पे देखूँगा। ठीक है, तो मैंने एक ये लेवल लगा दिया है यहाँ पे। अब थोड़ा सा हम वेट कर लेंगे। देखो, एक ट्रेड विन हुई है, एक लूज़ हुई है। मेरा कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी फ़िलहाल में भी चल रही है ट्रेड। मुझे लगा लूज़ हो गई है। चलो कोई दिक्कत नहीं है यार, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। मुझे लगा रिजल्ट दे दिया, इसलिए मैं इतना ज़्यादा बोलने लग गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक ट्रेड मेरी विन हो गई है और एक ट्रेड विन होने के लिए पड़ी हुई है मेरी। ठीक है, डायलॉग चेंज हो गया। एक ट्रेड मेरी विन हो गई है, एक विन होने के लिए पड़ी हुई है। ठीक है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, $42 हो गया है। अच्छा, दोनों का रिजल्ट आ गया क्या? चलो बहुत बढ़िया। अभी भी यहाँ पे मेरा जो बन रहा है, अब क्या करेगी मार्केट, यहाँ से इसको रीटेस्ट करने के लिए ऊपर जाएगी। जैसी रीटेस्ट करने के लिए जाएगी, मैं एक ट्रेड ले लूँगा। एक ट्रेड मैंने सही जगह पे ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। एक ट्रेड में मेरा कोई घाटा नहीं है, पर मैंने ले लिया सही जगह पे। थोड़ा सा वेट करते हैं क्या होता है, उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। एक दूसरा ट्रेड भी ले लिया है, तीसरा ट्रेड भी ले लिया है। तो गाइज मेरा एक ट्रेड अगली कैंडल पे लग गया है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन वाली कोई दिक्कत बात नहीं है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको थोड़ा लेवल को अपग्रेड करने के लिए इस जोन को बढ़ाता हूँ। इस जोन को मैं थोड़ा सा ऐसे बढ़ाया और इसे लॉक कर देता हूँ। इस जोन को भी बढ़ा ही लेते हैं भाई, जब तक ब्लू वाले को बढ़ाया। ये लॉक था क्या? अनलॉक। चलो
अभी फ़िलहाल के लिए मैंने इस तरीके से बढ़ा लिया है, ठीक है। और बाकी देखो, एक ट्रेड रिफंड हुई है, 2 ट्रेड विन हो गई हैं। डिसीजन एकदम परफेक्ट है, एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक हमें फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं हुई है। बाकी हमारा अभी देख लेंगे क्या होने वाला है। एक रेड की ट्रेड है, जो रेड की ट्रेड लगी हुई है, लगी रहने दो। अभी मार्केट क्या करेगी, मार्केट यहाँ से घूम गई। अब यहाँ पे जो इसने एक टर्न लिया है, वो टर्न क्यों लिया है पता है? क्योंकि कहीं ना कहीं पीछे एक लेवल है जो हमने ड्रॉ नहीं किया है। अब ये लेवल हम दिखाते हैं आपको कहाँ पे मिलने वाला है। ये देखो, ये लेवल यहाँ पे मिलने वाला है, क्योंकि इसने इसकी बिग के हिसाब से ले लिया। अब ऐसा नहीं है एग्जैक्टली मार्केट उसी लेवल से दे दे हमें कुछ भी, लेकिन इसने तो वैसे ही किया है, एग्जैक्टली उसी जगह से दे दिया है। अगर हमने मार्केट की विक्स को टच किया है तो अब यहाँ पे मेरा रेड का ट्रेड लगा है, ये लूज़ होने वाला है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मार्केट क्या करेगी, मार्केट को अब जाना नहीं चाहिए, इतना मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन मार्केट ऊपर थोड़ी देर के लिए जाएगी, एक लेवल तक रीटेस्ट करेगी। वो लेवल ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, और यहाँ से फिर नीचे धड़ाधड़ आने लग जाएगी। अभी फिलहाल में मेरी ट्रेड विन हो गई है यार। देखो यार, क्या कमाल की, मतलब क्या कमाल हो गया, मतलब देख रहे हो क्या कमाल हो गया भाई, वाह, वेरी गुड। चलो अभी भी फिलहाल में मेरा प्रेडिक्शन क्या है, इसमें रेड का ही है। क्यों, बेशक ग्रीन बन रही है ये, पर यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर है इस जगह पे, या इस लेवल पे, या इस लेवल पे। क्योंकि भाई अब आप बोलोगे, आप तो ऐसे बोल रहे हो इस लेवल, इस पे है, इस पे भाई मेरे, मार्केट ना अपने लेवल्स को ना चेंज करते हुए चलती है, अपडेट करते हुए चलती है। वो इतनी बड़ी बेवकूफ़ नहीं है कि एक ही लेवल पे, अगर एक ही लेवल पे सबको पता है कि यहाँ पे रिवर्सल आएगा तो 90% लोग वहीं पे ट्रेड करेंगे, तो फिर मार्केट में सब जीतेंगे, हारेगा कौन, पैसा कैसे आएगा? तो मार्केट में साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स कराने के लिए कुछ साइकोलॉजिकल करना भी पड़ता है, जो मार्केट करती है, तो उस चीज़ को थोड़ा समझो। और मैंने क्या बोला था, रेड साइड का ही प्रेडिक्शन है मेरा, कहाँ आया, रेड का ही आया। अब क्या करना चाहिए, अब एक रेड का ट्रेड लेना चाहिए इसके बाद, ठीक है। अगर मैं देखूं तो जो आज मैंने कैपिटल से स्टार्टिंग की थी, आज का मैंने टारगेट पूरा कर लिया है। तो गाइज अब हम चलते हैं अपने WPS पे। WPS कहाँ है हमारा, WPS ये रहा। इसके अलावा हमारा जो आज टोटल क्लोजिंग बैलेंस है वो है 44.71, और आगे मैं इसमें डॉलर लगा देता हूँ। ये हमने इसमें डॉलर साइन लगा दिया, हो गया। आज क्या हुआ है गाइस, आज हुआ है हमारा प्रॉफिट। तो जो लोग भाई बोलते हैं ना, ज्ञान देते हैं, चिंता मत करो, धीरे धीरे टाइम लगेगा, रिकवर भी हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर यह है कि अगर हम मार्केट को इस प्रोसेस में समझ रहे हैं तो हमारे लिए सबसे बेस्ट बात यह है कि हम आगे के लिए और ज़्यादा इवॉल्व हो रहे हैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, जिससे कि हमें ये बेनिफिट मिलेगा कि अभी हम मार्केट धीरे धीरे समझना शुरू कर रहे हैं। आज हम गलतियाँ ज़्यादा कर रहे हैं, ट्रेड्स हमारी ज़्यादा लूज़ हो रही हैं या कम हो रही हैं, वो और रिड्यूस हो जाएंगी जो कम हो रही होंगी, क्योंकि हम समझने लग जाएंगे मार्केट में क्या चल रहा है, किस तरीके से करना चाहिए। ये हमको टाइम के हिसाब से ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख दूँगा यहाँ पे ट्यूसडे, क्योंकि ट्यूसडे है आज। चलो जी, मेरा यहाँ का काम हो गया गाइस, इस शीट को मैं सेव करता हूँ। अब चलते हैं हमारे अगले सेशन की तरफ, जो कि है हमारा लॉजिक मैजिक ट्रेड शो। और ये मेरा YT स्टूडियो ओपन हो चुका है, देखते हैं आज किसने क्या क्या बोला है। सबसे पहला कमेंट है डे 11 की वीडियो पे, ये बोल रहे हैं भाई सनी कुर्मी जी, $1 के चक्कर में मैंने खुद न जाने कितने बार कैपिटल वाइप आउट कर दिया है। बिल्कुल भाई, ऐसा हो जाता है, लेकिन हमें वाइप आउट नहीं करना है पूरा कैपिटल। काशिफ जव्वाद कहते हैं सर आई एम आस्किंग, अगर कैपिटल $20 अज्यूम हो, टारगेट हो सपोज $26, तो स्टॉप लॉस कितना होगा, 15 पे स्टॉप लॉस करें या और ट्रेड्स लें? भाई देखो, आपका अगर जब कैपिटल ही इतना कम है तो उसके 10% आप रखोगे तो 2 ही ट्रेड आप कर पाओगे। अगर आपकी विन हो गई तो भी ठीक है, नहीं विन हुई तो भी ठीक है। 10% में आप, तो जो छोटा कैपिटल है, छोटे टारगेट रखो, छोटा ही आप लॉस प्रॉफिट रखो, धीरे धीरे करके ग्रो करो, एकदम से मत भागो। तो 10% का ही रखो भाई इसमें आप, ठीक है। बाकी यश भोसले जी कहते हैं, इसमें इनका कमेंट लाइक कर देता हूँ, इनको किसी ने रिप्लाई किया है, पहले वो देख लेता हूँ। प्रशांत सिंह बोलते हैं $5 स्टॉप लॉस हो ओनली फॉर 1 डे। भाई थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि उनकी कैपिटल फिर जल्दी खत्म हो जाएगी 3-4 दिन में, इसलिए मैं उनको $2 से $3 का स्टॉप लॉस बोलता हूँ, ज़्यादा का नहीं। अनस सिद्दीकी कहते हैं भाई $20 पर मैक्स टू मैक्स है, सिर्फ $4 से $5 का रिस्क लेना, नहीं तो 4 दिन में पैसा खल्लास। हाँ, आप $20 से 26 से 28 का टारगेट ले सकते हो। $8 का प्रॉफिट वर्सेस $4 का लॉस, 2:1 का प्रॉफिट इज टू लॉस का रेशियो ले सकते हो। बट भाई ये सब बुकिश कैलकुलेशन है, रियलिटी में आप $4, $5, $6 का रिस्क लोगे और 6, 7, 8, 9, 10 का
डॉलर का प्रॉफिट सोचोगे। ये बात सही है। और इन्होंने बोला है काशिफ जब्बार ने, अच्छा सही है या भी, ये भी ओके है, वेरी गुड। तो बहुत अच्छी बात है, इन्होंने इनकी हेल्प करी है, वेरी गुड भाई। यश भोसले कहते हैं सो मच लर्निंग, प्लीज़ कंटिन्यू विद द चैलेंज। बिल्कुल भाई, कंटिन्यू करते रहेंगे। आरटीएक्स कहते हैं इतना कंट्रोल खुद पे भाई, सैल्यूट है तुमको, थैंक यू सो मच मेरे दोस्त। अनस सिद्दीकी कहते हैं ऑल दो इंडियन मार्केट इज इन बुल रन ड्यू टू इलेक्शन, आई एम इंडियन market trader, but today I have decided to plan in OTC market 4 times. I have doubled my capital with 25 to 55 $, but due to one bad day and one bad day take my all capital away. Although I lost all my capital, but since I have doubled my capital 4 times, I am gaining confidence in OTC market. In Indian market, I haven't even achieved 25% of my capital even once. So shifting to OTC market with more confidence. Very good भाई, समझो सीखो, अच्छा होगा। रोविंश कुमार बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं, मैं भी इनको बहुत सारा प्यार भेजता हूँ। और गजब गैसर कहते हैं गुड जॉब ब्रदर, क्या इमोशनल कंट्रोल है भाई आपका, मुझे पूरा यकीन है लास्ट टारगेट डेट तक आप बिल्कुल प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। थैंक यू सो मच भाई इतना ट्रस्ट शो करने के लिए मुझ पर। कॉस एक्स चिक यूओप 9493 कहते हैं भाई तुम रहने दो, नहीं हो पाएगा तुमसे। अच्छा, थैंक यू सो मच मेरे दोस्त मुझे बताने के लिए, वो पता लग जाएगा आपको। मैं क्या ही बोलूँ यार, क्या मैं अपना मुंह गंदा करूँ आपको बोल के। आपने पता है कसम खा ली है कि अच्छा करेगा तो भी इसको खींचूंगा, बुरा करेगा तो भी खींचूंगा। तो ये बच्चे वाली हरकतें मेरे साथ क्या कर रहे हो यार। चलो, इनको किसने रिप्लाई दिया है, जागृत राज कहते हैं अब वो अगली वीडियो में तुम्हें गाली देगा। किसके लिए बोल रहे हैं? अच्छा, मेरे लिए बोल रहे हैं। भाई मैं किसी को गाली वाली नहीं दूंगा, उसको जो लिखना है वो बंदा अपनी सोच का प्रदर्शन कर रहा है सबके सामने, तो आपको पता होना चाहिए इससे क्या सीख मिलती है क्या नहीं मिलती है। दिनेश राजपूत कहते हैं अरे भाई होगा या नहीं होगा, पर भाई रियलिटी तो दिखा रहा है ना, बाकी यूट्यूबर की तरह तो नहीं करता। कंटिन्यू रखना भाई, फुल सपोर्ट है आपको। थैंक यू सो मच मेरे भाई, मैंने तीनों के कमेंट लाइक कर दिए हैं। और भाई ये तुम कहते हो ना नहीं हो पाएगा, वो तुम्हें पता लग जाएगा। बोल के क्या बोलूँ, करके बताएंगे ना। मेलोडी 7864 कहते हैं जस्ट माई ओपिनियन ब्रदर, 9% डेली टारगेट परसेंटेज इज टू मच, जस्ट टारगेट 3% per day and after 24 days your capital will double, and don't take multiple trade in multiple currency at once and try achieving target in 2-3 session, not at once. Right now my capital is $3200 plus made from $100. Very nice Melody। मिलियंस क्यों कहते हैं सो मच लर्निंग, और आपने सही बात की है, हर ट्रेडर लॉस करता है। देखते हैं कोई है, दिखाते कोई है भैया। मैंने एक बात नोट की, स्टार्ट ऑफ मंथ 1 to 3 मार्केट अपने मर्जी से रन होती है, ओटीसी की रूल फॉलो नहीं करती है। अच्छा जी, आई होप भैया आप रिकवर कर जाओगे, इफ़ पॉसिबल 1-2 दिन ब्रेक ले लो, फ्रेश माइंड सेट के साथ कम बैक कर लो, आप फर्स्ट डे ही रिकवर हो जाएगा, सब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। थैंक यू सो मच मेरे दोस्त इतना ट्रस्ट दिखाने के लिए। विपुल इंडिया कहते हैं मेरे से सेम ट्रेड। अच्छा, अजहर भाई कहते हैं, ये हमारे चाइना से हैं, ये कहते हैं सॉरी भाई आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ यू ट्रेड, सो प्लीज़ डोंट माइंड आई अनफॉलो यू। अजहर फ्रॉम चाइना। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा डिसीजन है आपका, अनफॉलो कर देना चाहिए। और जो भाई देखो, जो भी आप कोई भी रिप्लाई करते हो आप अपनी मेंटेलिटी से करते हो। अगर आप अपने ऊपर यकीन नहीं रखते हो तो आप किसी और के ऊपर भी यकीन नहीं रखोगे। आप अपने अगर ऊपर यकीन ही नहीं रखोगे कि मैं क्या सही चूज़ कर रहा हूँ क्या गलत चूज़ कर रहा हूँ, तो भाई मार्केट में कैसे आपकी डिसीजन मेकिंग होगी, फिर तो आप रेड गिन करोगे, आपका डिसीजन ही नहीं बन पाएगा। तो उस साइकोलॉजी को ज़रूर सुधारना, बिल्कुल आप अनफॉलो करो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पर उसके साथ अपनी साइकोलॉजी को स्टिक रखना। ऐसा मत करना कि अभी रेड पे शिफ्ट होगी, अभी रेड पे अभी ग्रीन पे हो जाए, ये सब चीज़ मत करना, ठीक है। बाकी बेस्ट विशेष है मेरी तरफ से आपके लिए अजहर भाई। जॉन लियो गेमिंग कहते हैं ब्रो ऑल इज़ वेल, थैंक यू सो मच। जॉन लियो गेमिंग दोबारा कहते हैं ब्रो यू डिड वेल, थैंक यू सो मच। और ये कहते हैं ट्रस्ट मी बहुत आगे जाओगे एक दिन, तब हमें बोलना यू कैन डू इट जस्ट यू नीड सम टाइम। थैंक यू सो मच मेरे भाई, इंसान गलतियों सीखता है। थैंक यू सो मच, कल देखना तुम कितना प्रॉफिट करोगे। थैंक यू सो मच मेरे भाई। ट्रस्ट लियो गेमिंग जॉन लियो गेमिंग कहते हैं दोबारा से, काफ़ी बार बोला है इन्होंने, कल मतलब आ जाना, तुम कमेंट पढ़ोगे प्रॉफिट हुआ कि नहीं, ठीक है भाई, देख लेना दोस्तों आज क्या हुआ। इसके अलावा ट्रेडर ऑफिशियल पीके कहते हैं ब्रदर एक बार लॉस किया था, आपको याद होगा प्रीवियस मंथ में, $10 से $100 जो मैंने स्टार्ट किया था 10 से 40 हो गया था फर्स्ट वीक में, पर सैटरडे मार्केट में अकाउंट वॉश हो गया था, फिर अगेन लास्ट वीक 10% अगेन डिपॉजिट किया 27 में को, फिर वीक डन $10 से $27 हो गया 5 वर्किंग डेज में। अब नेक्स्ट वीक देखते हैं।
ये बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी कि आपने सैटरडे संडे मार्केट का नाम लिया, क्योंकि सैटरडे संडे मार्केट में हम ट्रेड अवॉइड करेंगे। अगर हम जब इस सीरीज़ को रन कर रहे हैं तो हम सैटरडे संडे अवॉइड करते हैं, क्योंकि उसमें हमारा जो हम गेन करते हैं वो हमारा जाने का डर रहता है। तो हम थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम मार्केट में पहले दिन की तरफ ही पहुंच गए हैं। 12वां दिन 13वां दिन था, लेकिन कल मैं पहले दिन पे ही लगभग पहुंच गया था। $35 था, कल मेरा $38 था, तो इतना ही फ़र्क था, लगभग मैं पहले दिन पे ही था। तो भाई उस चीज़ को कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा डिले हो गया लेकिन वो टाइम के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। तो हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेते चलेंगे डेली, जैसे आज लिया है। इन्होंने ही अपने को रिप्लाई किया है, ब्रदर आप थोड़ा कम स्टॉप लॉस रखो। मैंने सैटरडे की वीडियो पर मैसेज किया था, ना करो ट्रेड, मेरे साथ भी पहले से होया था। थैंक यू सो मच भाई बताने के लिए। बाकी बेस्ट ऑफ लक ब्रदर, मैं आपकी तरह ही ग्रो करता हूँ अकाउंट। थैंक यू सो मच ब्रदर। ठीक है दोस्तों, हम अपनी गलतियों से सीख रहे हैं इस सीरीज़ में, और आप लोगों का भी यही एम होना चाहिए इस वीडियो को देखने के लिए कि हम सीख रहे हैं क्या गलती हो सकती है, उस गलती को नहीं करना है। और ये सैयद कहते हैं ब्रो ये तो बताया करो कि कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करो। ब्रदर मैं 3+1 की स्ट्रेटजी, आप मेरी सबसे पहली वीडियो देखिए तब आपको समझ में आने लगेगा। रूबेल डॉन कहते हैं ग्रेट लर्निंग वीडियो, थैंक यू सो मच। एंड तला आमिर कहते हैं ब्रदर लव फ्रॉम पाकिस्तान, थैंक यू सो मच। बायने दुनिया कहते हैं भाई ऐसे नहीं होती ट्रेडिंग, थैंक यू सो मच भाई बताने के लिए। अब हम सीख रहे हैं आपसे, ठीक है। क्रेजी यू कहते हैं कोई नहीं ब्रो आप रियलिटी दिखाते हो। बाय द वे मैं फर्स्ट टाइम लाइव अकाउंट में फंड्स ऐड करने वाला हूँ, सो कितना सही रहेगा। भाई आपको जितना सही लगता है आप उतना कर सकते हो। आप 1000 रुपये से स्टार्ट करो, कम से, अगर लॉस भी होगा तो 1000 ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। अदर सलों के कहते हैं भाई प्लीज़ बताओ पेशेंस कैसे रखें, कुछ एक्सरसाइज है क्या। रियली हेड्स ऑफ टू योर इमोशनल कंट्रोल, बाय द वे आई एम ए बिगनर। लॉस लेके भी मुस्कुराना सीखो भाई, यही प्रैक्टिस करनी है आपको। लॉस हो प्रॉफिट हो, आपको इमोशनली वो हर्ट नहीं करना चाहिए। वो दिखेगा साइकोलॉजी ख़राब करेगा लेकिन इमोशनली हर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो इमोशनली हर्ट कर गया आपको तो आने वाले दिनों की भी साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगी। उस चीज़ पे ध्यान दो, वो प्रैक्टिस से आती। डेली प्रैक्टिस करो रियल पे, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, उसको ऑब्जर्व करो, सब ठीक होगा। ये कहते हैं दोबारा से अथर्व सलून के, सर मेरा क्वेश्चन है कि पहले कोटेक्स में फॉर एग्जांपल 2.80 की ट्रेड ले सकते थे और अब हम सिर्फ राउंड नंबर का ही अमाउंट आता है, ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है क्या। क्योंकि मैंने 2 मंथ से कोटेक्स को हाथ नहीं लगाया बिकॉज ऑफ एग्जाम। दिक्कत आती है जब मनी मैनेजमेंट शीट पर पॉइंट वाला अमाउंट होता है तो बैलेंस पूरा बिगड़ जाता है सर। देखो दोस्त, आप राउंड फिगर में ही लो, राउंड फिगर में ही आजकल उसमें 1 2 3 ऐसे ही आ रहा है, पॉइंट का सिस्टम उसमें शो नहीं हो रहा है, वो नहीं ले रहा है सिस्टम, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो आप मनी मैनेजमेंट अगर मान के चलो, अगला ट्रेड आपका बोलता है कि $36.47 का है, मतलब $36.47 का है, तो आप $37 का मान के चलो उसको, ये राउंड फिगर रखो। सूरज श्रीवास कहते हैं भाई तेरा ट्रेडिंग स्टाइल बहुत ख़राब है। पहले ही मैंने इनका भाई का कमेंट लाइक कर दिया है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ बहुत ही प्यारी बात बोलेंगे। भाई तेरा ट्रेडिंग स्टाइल बहुत ख़राब है, ऐसे तो कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। एक के बाद एक लॉस कर रहा है एक ट्रेड में। एक ट्रेड लेने के बाद अगर वो गलत हो जाती है तो MTG लेना चाहिए, लेकिन तू एक ट्रेड में ही $3 यूज़ कर लेता है, फिर बोलता है मार्केट जो करेगी वो करेगी। हंसने की इमोजी भेजिए। थैंक यू सो मच मेरे भाई, आपने सही गलती पकड़ी मेरी, और मैं इसको पॉजिटिवली ले रहा हूँ, आप चिंता ना करो। इसमें मैं काम कर रहा हूँ और सब चीज़ें आपको सुधरी हुई मिलेंगी, ठीक है ब्रदर। इंसान ही गलतियाँ करता है, लेकिन वो अपनी गलतियों को फाइंड आउट करके उन पर काम करता है, तब जाकर वो प्रॉफिटेबल बनता है। और मेरा भी यही एम है, आपको पता लग जाएगा अगर आप जुड़े हुए हैं तो, ठीक है। AR ट्रेडर्स कहते हैं लॉजिक भी तो बता दिया करो, ट्रेड क्यों ले रहे हो, प्रॉफिट लॉस का क्या है, ये तो होता रहेगा बट हम लोग टाइम दे रहे हैं, उसका नॉलेज चाहिए। ब्रदर नॉलेज ऑलरेडी है, फर्स्ट वीडियो देखो आपको समझ में आ जाएगी क्या स्ट्रेटजी है, बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है। उसके बाद आपको हर वीडियो समझ में आएगी। तो आपने एक ट्रेड के और एक वीडियो के हिसाब से जज किया है, आपकी बात ठीक है, लेकिन 1 2 वीडियोस आप देखेंगे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है, फिर दिक्कत नहीं आएगी। सज्जाद दुर्रा मनालवी कहते हैं आई गॉट अ न्यू लेसन दैट आई विल स्टॉप ट्रेडिंग इफ आई नोटिस दैट आई एम लूजिंग ट्रेड्स व्हेन आई एम एट 90-95% ऑफ माई टारगेट। एब्सोल्युटली राइट भाई, एब्सोल्युटली राइट भाई, क्योंकि 0.5 और 5% के चक्कर में ही आपकी ऐसी तैसी हो जाती है, मतलब हमारी सबकी हो जाती है, जो कि हो चुका है। बिनोमो गेमिंग कहते हैं भाई मैंने नेट बैंकिंग से विड्रॉल लिया था और मेरा बैंक अकाउंट फ्रोजन हो गया, मैं क्या करूँ। ब्रदर मेरे साथ तो ऐसी कोई सिचुएशन हुई नहीं है, और कोई और रीज़न हो सकता है, तो वो आप बैंक से कंफर्म करो क्या रीज़न है। डे 12 की वीडियो पे सनी कुर्मी कहते हैं जो गलती आप कर रहे हैं सेम मेरा भी प्रॉब्लम है, मैं भी लगा हूँ मिस्टेक को इम्प्रूव करने में, आप भी चलो साथ साथ में हम भी। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों। ब्रदर आज के सारे कमेंट्स मैं रीड कर चुका हूँ, वीडियो आप देख लीजिएगा, आपकी जो भी राय हो अच्छी गलत वो आप बता दीजिएगा। कल हम दोबारा से फिर से थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ करते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं है कि अकाउंट हम पीछे आ गए हैं तो हम नहीं कर पाएंगे, हम बिल्कुल कर पाएंगे, हमें अपने ऊपर भरोसा रखना है और करके दिखा देंगे, ठीक है। और उस प्रोसेस को छोड़ो, उसमें हम जो सीखेंगे ना वो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि अगर हम दोबारा रन करेंगे इसके बाद अगली सीरीज़ तो उसमें आप देखना रिजल्ट बहुत अच्छे और आने वाले हैं। तो हम डे बाई डे इंप्रूव हो रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं हम यहाँ पे, अकाउंट बढ़ाया घटा नहीं रहे हैं। अमाउंट पे ध्यान ना दें, चीज़ों पे ध्यान दें, और जिसको समझ में नहीं आता है वो पहली वीडियो देख लो,
ठीक है मेरे दोस्तों, कल मिलते हैं। अपना ध्यान रखना, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।